एक मैं वेल्डर का इंटरव्यू लेकर आया हूँ आपके लिए। जो लोग भी वेल्डर की तैयारी करना चाह रहे हैं या वेल्डर की जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, इन साहब की बात सुने और इनकी बातों से इल्म हासिल करें। अगर आप किसी कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं गल्फ़ में आने के लिए, सऊदीया, दुबई, कतर आने के लिए, तो आपको इस भाई की एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए ताकि कहीं आपसे भी फ्रॉड ना हो जाए। तो चले देखते हैं वीडियो की तरफ। सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब भट्ट, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ना एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। लोग जो सऊदी अरब या कतर, दुबई जाना चाहते हैं जॉब के सिलसिले में, तो आप जैसे एक सीनियर वेल्डर हैं यहाँ पर हमारी कंपनी में, तो आप किसी को गाइड कर सकते हैं कि अगर कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से किसी कंपनी में आना चाहता है तो किस तरह वेल्डिंग की जॉब में आ सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे पाकिस्तान हमारा, इंडिया कोई भी ला लो, पाकिस्तान ला लो, अगर कोई डिमांड आती है, कोई भाई बताता है कि भाई डिमांड आई है सऊदी अरब की फलानी कंपनी की आई है, ठीक है, उस कंपनी में डिमांड आई है और डिमांड नंबर पे कनेक्ट नंबर दीजिए, तो उस पर रब्ता करो। रब्ता करने के बाद वो बोलते 50,000 रुपये आपका टोटल लगेगा और आपकी सैलरी भी 2,000, 1,800 से 2,000 मिलेगी, 200 फूड का मिलेगा और ये कंपनी का काम भी अच्छा है और आप जा सकते हैं। 50,000 रुपये खर्चा है, लेकिन उसकी बात सुनो, फॉलो करो। उसके अलावा अपने यार दोस्त किसी से पूछो, रब्ता करो, उनसे पूछो यार ऐसी ऐसी कंपनी का नाम है, ऐसा कोई काम है, ऐसी सैलरी दे रहे हैं। तो अगर वो 2-3 लड़कों या तो पूछो, अगर वो मानते हैं कि ये सही है फिर तो एग्री हो जाओ। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है, अगर कोई भी अच्छी कंपनी की डिमांड जाएगी, हमारे पाकिस्तान में भी आती है ना, वो पैसे नहीं लेते, बिल्कुल फ्री होती है। यानी कि अच्छी कंपनियां खर्चा खुद करती हैं। अच्छी कंपनी कोई भी होगी, खर्चा उनका खुद है, सब कुछ होगा, मेडिकल भी उनका होगा, सब फ्री। अच्छा, तो अच्छा, वेल्डिंग की जॉब करने के लिए कोई तालीम की ज़रूरत होती है या कोई आपको ऐसा डिप्लोमा करना पड़ता है वेल्डिंग की फील्ड में आने के लिए, या कि एक्सपीरियंस भी काफ़ी होता है? नहीं, एक्सपीरियंस भी होता है। अगर किसी बंदे ने तालीम है, मैट्रिक है या फिर किया हुआ वेल्डिंग का काम मकसद उसको आता है, फुल जानता है, तो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वेल्डिंग किसी कंपनी में पुराना हो जाता है 2 साल 3 साल या 5 साल के बाद, तो उसको एक्सपीरियंस और तालीम ज्यादा होना, उसकी वजह से उसको ओहदा उसका बढ़ा दिया जाता है, प्रमोशन हो जाता है, यानी कि सैलरी बढ़ने का चांस होता है। सैलरी भी फोरमैन से सुपरवाइजर भी बन सकता है वेल्डर से, ठीक है। अगर तालीम नहीं है, नहीं की हुई है, तो वो उसका भी कोई नहीं, फिर उसके ये है कि सैलरी बढ़ती जाएगी और ये है कि ओहदा बढ़ने का चांस नहीं कम रहेगा। हाँ। तो अगर कोई नया आदमी है वो वेल्डिंग कैसे सीखे? मतलब मैंने सुना है कि सऊदीया, गल्फ में जो वेल्डिंग है वो डिफरेंट है, इंडिया, पाकिस्तान में वेल्डिंग डिफरेंट है। कोई ये इस बात में हकीकत है कि वाकई में कुछ है हकीकत? नहीं, आजकल तो हमारे पाकिस्तान में जैसे हर जगह पे ट्रेनिंग सेंटर बन गया है। कराची में बन गया, मुल्तान है अपना, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बन गया है। 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करो, ठीक है। इलेक्ट्रिक कर लो, CO2 की कर लो, की ट्रेनिंग करो, 3 महीने में समझ आती, ठीक, पीस वाल लगाओ, क्लियर होते, ठीक। अगर नहीं 3 महीने और बढ़ा दो, 6 महीने की ट्रेनिंग कर लो। ट्रेनिंग करके 1 साल ट्रेनिंग के बाद ये नहीं सोचना है कि हम डायरेक्ट बाहर आएंगे तो हम कामयाब होंगे, नहीं। उसके बाद 1 से 1.5 साल 2 साल पाकिस्तान में हर कंपनी जहाँ भी महीने 2 महीने काम मिले वहाँ पे ये ड्यूटी करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। गुड हो गया। तो अगर आपका कोई ऐसा इंडिया का दोस्त है जो मतलब इंडिया के इंस्टीट्यूट का भी बता सके, यानी कि इंडिया के शहरों में भी होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको इसके बारे में? जी, जैसे हमारे पाकिस्तान में वैसे इंडिया में वही सिस्टम, वही सीन चल रहा है। उधर भी बहुत ज्यादा मेरे दोस्त इधर बने हुए, उन लोगों ने भी बोला कि यार हम लोगों से भी फ्रॉड हुआ है। एक कंपनी का नाम था, वहाँ पे एजेंटों ने फोन रब्ता किया, उन लोगों ने बोला 40,000 50,000 दो, आपको कंपनी में इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन ये सब झूठ है। वो बोलते हैं आगे गए हैं, सैलरी कुछ भी नहीं, वही काम भी नहीं था और काम किसी और काम में फेंक दिया। वहाँ पे सैलरी 1,000 1200 2,000 का बोला था, लेकिन सैलरी भी 1,000 1200। अच्छा, सैलरी का सबको ये भी बता देंगे, अगर कोई फ्रेश वेल्डर है तो उसकी अंदाजन कितनी सैलरी लग जाती है, और अगर कोई एक्सपीरियंस वेल्डर है तो अंदाजन उसकी कितनी सैलरी हो जाती है? अगर ये कोई अच्छी कंपनी में, चाहे फ्रेश है, काम आता हो, फ्रेश है या 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन उनकी सैलरी फ्रेश की भी उनके साथ सही लगेगी, मतलब ठीक है। अगर कोई नया आता, कोई कंपनी हल्की होती है, फिर उनका वो पहले ही कंपनी वालों का एग्रीमेंट होता है, 1,600 से लेकर 1,800 2,000 आकर वो देते हैं, 200 फूड का वगैरह दे देते हैं। ठीक होगा, यानी कि अंदाजन आप कह लेंगे 2,000 तक सैलरी मिल जाती है। मेहनत आप करें तो ये बढ़ भी जाएगी। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।